Hey guys, what's up? All good? My name is Rahul Nawaz and I welcome all of you to my and yours YouTube channel Ikra Coaching Classes by Ram Sir. तो आज का थंबनेल और आप फिर चेक कर ही चुके हैं कि आज का जो वीडियो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ठीक है। अभी तक हमने डिस्टेंस फार्मूला क्वेश्चन कर लिए, 4 पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है वो कर चुके हैं हम, ट्राइंगल का एरिया के मेथड से 3 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट होते हैं या नहीं वो चेक कर चुके हैं। आज का जो पॉइंट होगा उसमें ये होता है कि हमारे पास एक लाइन होगी, लाइन हो गई ए बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स x1/1 और बी के कोऑर्डिनेट x2/2 हैं। अब एक पॉइंट आएगा P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x, y। ये इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट मतलब जैसे यहाँ से लाइन आएगी तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा तो ये दो डिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगा, ये एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ। इसे रेशियो बोलते हैं, इसे बोल दिया m, इसे बोल दिया n। ठीक, ये क्वेश्चन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें देखो एक चीज समझिए, एक इंटरसेक्शन ये हुआ कि यहाँ से इसने इंटरसेक्ट कर दिया। एक इंटरसेक्शन ऐसे भी होता है, देखिए चेक कीजिए, लाइन यहाँ पे होगी ए बी और इंटरसेक्ट यहाँ करेगा, है ना। देखो लाइन ये भी ए बी है और यहाँ भी क्या है ए बी। यहाँ पर इंटरसेक्शन बीच में हो रहा है, मतलब इन दोनों के अंदर की तरफ हो रहा है और इसमें बाहर की तरफ हो रहा है। तो जब इंटरसेक्शन इस तरह से होता है तो इसे बोलते हैं इंटरनल, इसे बोलते हैं इंटरनली। क्या बोलेंगे? इंटरनली, यानी अंदर की तरफ से इसे इंटरसेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो बस हमसे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें हमारे पास कई सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। चेक कीजिए, जैसे हमारे पास एक पॉइंट हो गया इसमें ए, एक पॉइंट हो गया बी इन कोऑर्डिनेट्स, एक पॉइंट हो गया बी इन कोऑर्डिनेट्स और हमारे पास आ गया एम और एन। बस इसलिए क्वेश्चन बनाएगा और क्वेश्चन में हमसे सॉल्यूशन पूछेगा उसका। देखिए तो क्वेश्चन ये होता है कि जब हम इंटरनली कोई लाइन को, कोई पॉइंट पी इंटरनली ए बी लाइन को इंटरसेक्ट करेगा एम रेशियो एन में, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स के लिए जाते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं देखिए, पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एम एक्स टू। समझ लीजिए, आप फॉर्मूला पे मत जाइए, अब कंसेप्ट जो है उसे समझिए अच्छी तरह से। एम यहाँ इस तरह पे देखिए, ये वाला जो रेशियो में हमने पार्ट लिया है तो इसका जो एम वाला पार्ट है वो ए के पास है और एन वाला पार्ट बी के पास है। करते ही क्रॉस जाते हैं, एम वाला पार्ट जाएगा बी वाले कोऑर्डिनेट्स के पास में और एन वाला पार्ट आएगा ए वाले कोऑर्डिनेट्स के पास में। इसीलिए एम जाएगा x2 के साथ और एन जाएगा y, इसके y1 का, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस my1 अपॉन n प्लस n। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो इंटरनली इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे फॉर्मूला हमें मिलता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, यानी कि ये वाला पार्ट इसके x की तरफ जाएगा, ये वाला पार्ट इस तरफ आएगा और जो रेशियो होता है उसे अपॉन में ऐड कर देते हैं। ये था इंटरनली। अगर ऐसा हो जाए, देखिए इसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं। क्वेश्चंस आपको जनरली जो इसकी जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इंटरनली इस मेथड पे ही पूछे जाते हैं, ठीक। अगर उस क्वेश्चन में ये लिखा होगा, केवल ये लिखा हो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहां पर हम यूज करते हैं ये मेथड इंटरनल वाला। इंटरनल बोले या ना बोले इंटरनल वाला ही लगाएंगे, लेकिन एक्सटर्नल वाला तभी लगाएंगे जब वो एक्सटर्नल बोलेगा। ओके, इसमें प्रॉपर केस आ जाता है, जैसे इसी में इसमें एक स्पेशल केस आ जाएगा, इफ P divides the line AB equally। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो लाइन है AB जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं x1 y1 x2 y2, ये इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा इक्वली x, y, यानी कि इक्वल, यानी यहां से यहां तक का पार्ट और यहां से यहां तक का पार्ट आपस में कैसा होगा इक्वल। मतलब कि हम कह सकते हैं कि m
और n हमारा कैसा होगा इक्वल, तो इसे भी x मान लो, चलिए इसे a मान लेते हैं, तो हमारा n में क्या हो जाएगा a तो है। इक्वल पार्ट का मतलब क्या है, जो वैल्यू m की होगी वही वैल्यू किसकी होगी, n की होगी। इक्वली देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तब क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या होंगे, x, y। देखिए कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम, कोई भी चीज हमें रटने की कोई जरूरत नहीं, ओके, कंसेप्चुअल तरीके से चलेंगे। देखिए n की वैल्यू a, x2 प्लस n की वैल्यू a, है ना, यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा, तो पहले क्या आएगा mx2, तो m के प्लेस पे क्या लगाएंगे हम a ax2 प्लस n के प्लेस पे भी क्या आएगा a, तो यहाँ पे आ जाएगा ax1 अपॉन a प्लस a, क्योंकि m प्लस n है ना, इसके पे क्या आ जाएगा a प्लस a कॉमा a/2 प्लस a/1 अपॉन में a प्लस a। चेक कीजिए ऊपर से a हो जाएगा कॉमन, तो अंदर पहले x1 वाले को लिख लेंगे, तो x1 प्लस x2 a प्लस a 2a, यहाँ से a को बना जाएगा, तो y1 प्लस y2 अपॉन 2a, a से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमें मिल जाएगा ये x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन। तो अगर वो हमसे ये कहेगा कि हमारे जो पीक और जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है अगर वो इक्वल डिवाइड कर रहा है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर इक्वल ही नहीं कर रहा है तो हम ये यूज करेंगे। ओके, टेक स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं हम, फाइंड द coordinates of a point intersecting, find the coordinates of a point intersecting a line a 4,3 and b minus 7,4 internally into 2:2। ये मतलब हुआ इसका, तो कह रहे हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, हमें एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं इंटरसेक्टिंग अ लाइन, जो कि वो पॉइंट जो है वो एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, और उस लाइन के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ए वाला पॉइंट जो है हमारा वो ये है, और बी वाला पॉइंट हमारे पास ये है। इंटरनली इंटरसेक्शन हो रहा है, और किस रेशियो में हो रहा है, तो रेशियो 1 में हो रहा है। हम यहाँ पे चाहें तो ये बना सकते हैं छोटा सा डायग्राम, फिगर बनाने से आपको फायदा हो जाता है। 4,3 माइनस 7,4, ओके। देखिए अब आप पॉइंट कहीं पर भी हम सपोज कर सकते हैं, उसकी इश्यू नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए ये वाला पार्ट 2 और ये वाला पार्ट कितना है 1, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट ज्यादा होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा 1, तो यहाँ पे वो पॉइंट होगा जिसकी कोऑर्डिनेट्स हम क्या मान रहे हैं x, y, ये n इक्वल टू 2 हो जाएगा और n इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस ये मतलब होता है इसका। हालांकि उससे कोई इश्यू नहीं है, अगर आप यहाँ पे p ले लोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू आपकी थोड़ी सी चेंज हो सकती है, लेकिन हाँ इतना तो क्लियर हो रहा है ना कि हमारा ये वाला पार्ट जो है वो 2 और ये वाला पार्ट कितना है 1, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी कम हो, बस आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए a है हमारे पास 4,3, b है माइनस 7,4, तो ये x1 y1 x2 y2, हमें p ऑफ x, y फाइंड करना है, और हमारे पास m और m की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से लिखेंगे p ऑफ x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस n, m/2 प्लस n/1 अपॉन n प्लस n, बस put the values and get your answer। m2 x2 minus 7
प्लस n 1 x1 4 2 plus 1 2 into y2 4 plus 1 into y1 3 upon 2 plus 1 plus minus minus 2 7 14 plus 4 1 4 upon 3 2 4 8 3 1 3 upon 3 and now we have our coordinates. ये हो जाएगा हमारे पास 10 upon 3 comma 11 upon 3 and this is the answer. Easy है, बहुत इजी है, तो कुछ नहीं करना है, कंसेप्ट को आपको पता होना चाहिए. इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो इस तरह से पूछ रहा था, ठीक है. तो इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, कर लेते हैं जल्दी से. ठीक है, find the ratio of when a point 3,4 intersects a line which line A7 minus 3,5 and B minus 4, minus 1. Find the ratio when a point 3,4 intersects a line A minus 3,5 and B minus 4, minus 1 internally. देखिए क्या कह रहा है इसके अंदर, हमारे पास एक लाइन है A B, कोऑर्डिनेट्स minus 3,5 B minus 4, minus 1. अब एक पॉइंट आएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3,4 और इसे m और n में डिवाइड करेगा, तो हमें क्या फाइंड करना है, वो रेशियो फाइंड करना है. फाइंड द रेशियो, यानी हमसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो, हमें निकालना है m रेशियो n, ये चाहिए m रेशियो n, ये वैल्यू चाहिए. ओके, कब जो हमारे जो लाइन के पॉइंट्स हैं वो है minus 3,4 5 B minus 4, minus 1, ठीक है, और P कोऑर्डिनेट से रखेंगे और P है हमारे पास 3,4. देखिए चेक कीजिए, ये बनते हैं x1 y1 x2 y2 और जो कोऑर्डिनेट जो पॉइंट इंटरसेक्ट करता है वो x, y होता है, तो ये x और ये क्या है y. देखिए तो हम जानते हैं P ऑफ x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 on m plus n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो p को यहाँ से रिमूव कर दो, यहाँ पे इक्वल में यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा 3,4 और यहाँ मिलेगा m का m x2 minus 4 प्लस n का n x1 minus 3 अपॉन m प्लस n my2 m y2 minus 1 प्लस n y1 5 ऑन m प्लस n. देखिए दोनों साइड से कंपेयर कर लेंगे, इसमें दोनों साइड की कंपैरिजन से क्या होगा, x लेफ्ट में होता है और y राइट में होता है, तो जो 3 है वो इसके इक्वल आएगा और जो 4 है इसके इक्वल आ जाएगा. बस अभी हमारी मर्जी, हम किसी में भी कुछ भी इक्वल ले सकते हैं. यहां से लिख देते हैं, ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, हम 3 के इक्वल ले लेंगे. इसमें 3 इज इक्वल टू minus 4m minus 3m अपॉन m प्लस n. बस कुछ नहीं करो, एक काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई m से होगा और फिर n से होगा, तो ये जाएगा 3 into m 3m 3 into m 3m इज इक्वल टू minus 4m minus 3m
-4 को उधर ले और -3 को उधर ले जाएंगे हम, तो 3m ये प्लस का आके माइनस का -3n और ये प्लस का आके माइनस का। ओके, बस m वाले एक तरफ कर लिया और n वाले एक तरफ, बस यही करते हैं। रेशियो फाइंड करना होता है ऐसे ही किया जाता है। ये माइनस का आके सॉरी प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का किसका हो गया माइनस का। यहाँ से मिलेगा 7m इज इक्वल टू माइनस के 6n। तो हमें देना है m रेशियो n, तो n आ जाएगा इस तरफ m के अपॉन में और 7 चला जाएगा इसके अपॉन में, तो मिलेगा m रेशियो n इज इक्वल टू -6/7। देखिए इसमें जो माइनस आया है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पॉइंट्स जो मैंने लिए थे ये रैंडम क्वेश्चन था, मैंने अपने ही माइंड से क्वेश्चन सेट कर लिया था, बस इसीलिए इसमें माइनस आ रहा है। वरना जो एक्चुअल में जो प्रॉपर क्वेश्चंस होते हैं उसमें अच्छी तरह से क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है। ओके, तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स मतलब क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, या तो आपसे पॉइंट्स पूछता है या फिर m रेशियो n पूछ लेता है। इस पे डिपेंड है, और क्वेश्चंस अगर हुए तो मैं इस पे वीडियो लेके आऊंगा, नहीं तो अब हो सकता है अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, हेल्दी रहिए और विश कीजिए, अच्छी विशेस कीजिए, आपके मार्क्स अच्छे आए, एग्जाम अच्छे हो जाए, अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए। ओके, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।